भाजपा संगठनात्मक जिला नूरपुर के मठौली स्थित कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हिमाचल में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजी गई राहत सामग्री के लिए हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। इस संकट की घड़ी में हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश व असम राज्यों से राहत आ रही है और भाजपा कार्यकर्ता इस राहत को प्रभावित लोगों के घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में प्रभावित लोगों से मिले और प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए का मदद का ऐलान किया। उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये मदद प्रभावित लोगों तक पहुंचेगी और भाजपा भी इस पर नजर रखेगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कैंपस टू कम्युनिटी मिशन के तहत डिजास्टर सेंटर की स्थापना की। ये सेंटर आपदा के कारणों, बचाव और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करेगा। इसके लिए एचपीयू ने इटली की पडोबा यूनिवर्सिटी और नॉर्वे के एनजीआई के साथ एमओयू साइन किया है। फिलहाल अध्ययन का काम प्रदेश के 4 जिलों मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति महावीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमालयी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। जहां इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय न सिर्फ आपदाओं पर रिसर्च करेगा बल्कि उनके नतीजों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी और उसमें मिले सुझावों को व्यवहार में लाया जाएगा। जिला कुल्लू के निरमंड के समरानी गांव में भूस्खलन की चपेट में आए 8 लोगों में से 5 की मौत हो गई। बुधवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की अर्थी घर से उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई। हादसे में घायल शिवराम के बेटे श्यामलाल ने सभी शवों को मुखाग्नि दी। निरमंड के सामरी गांव में सोमवार की रात करीब 1:30 बजे पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और इसकी चपेट में परिवार के 8 लोग आए, जिसमें से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 3 का हॉस्पिटल में उपचार चला हुआ है। बुधवार को गांव के पास समानी खड्ड में आपदा पीड़ित अभागे शिवराम के परिवार के 5 सदस्यों की एक साथ चिता जलाई गई। शिवराम के बेटे श्यामलाल ने सभी को मुखाग्नि दी। कल करती बहती हुई समानी नदी समरानी गांव में पेश आई घटना के कभी ना भूल जाने वाले इस काले अध्याय की गवाही बनी। एक साथ 5 चिताएं जलते देख लोग गम में डूब गए। भाजपा नेता सूरत नेगी ने निगुलसरी में राष्ट्रीय राजमार्ग के 12 दिन तक नहीं खोलने के लिए राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण किन्नौर के सेब और मटर बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नेगी ने मांग की कि इस आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए और सड़क प्रबंधन की जिम्मेदारी आईटीबीपी या सेना को सौंपी जाए। नेगी ने बताया कि 30 अगस्त से निगुलसरी में भूस्खलन के कारण सड़क बंद थी, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 19 घंटे के अनावश्यक ट्रैफिक जाम के कारण बागवानों का बचा हुआ सेब भी बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी को नियंत्रण करने और उसे रास्ता देने का काम प्रशासन का था, जिसमें वे बुरी तरह से असफल रहे।
नागरिक हॉस्पिटल चडियार में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक बैजनाथ किशोरी लाल ने की। बैठक में समिति के कार्यों की प्रगति, हॉस्पिटल की मौजूदा व्यवस्थाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विधायक किशोरी लाल ने कहा कि रोगी कल्याण समिति हॉस्पिटल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने हॉस्पिटल की ओपीडी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल में नर्स ड्यूटी रूम के निर्माण और अन्य सुधारात्मक कार्यों के लिए 3 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही हॉस्पिटल में खराब पड़े सामान का शीघ्र ऑक्शन करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में समिति सदस्य द्वारा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के सुझाव रखे। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा पूर्व में हुए खर्चों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई। द जोगिंद्रा सहकारी बैंक कुनिहार जोन में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। यहां हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रोशन वर्मा 26 वोट लेकर चुनाव जीत गए, जबकि भाजपा समर्थित किरण कोंडल को 17 वोट व अजीत कौशल को 8 वोट पड़े। चुनावी अधिकारी राकेश ठाकुर मदन गोपाल मोहन सिंह ने बताया कि कुनिहार जोन में कुल 51 मतदाता थे, बस सभी ने मतदान किया, जिसमें रोशन वर्मा को 26, किरण कोंडल को 17 व अजीत कौशल को 8 मत पड़े। कांग्रेस समर्थित रोशन वर्मा की जीत को लेकर अर्की उपमंडल में कांग्रेस में खुशी की लहर है। रोशन वर्मा ने कहा कि मैं सभी सदस्यों को साथ लेकर चलूंगा व बैंक की प्रगति हेतु कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझ पर विश्वास जताया गया है, जिसके लिए स्थानीय विधायक संजय अवस्थी व प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यकारी अध्यक्ष अर्की कांग्रेस सतीश कश्यप ने कहा कि ये सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि पार्टी प्रत्याशी यहां से विजय हुए। उन्होंने इसके लिए अर्की निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी व प्रदेश मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर समर्थकों द्वारा कुनिहार बाजार में रैली निकाली गई।